ऐसे थोड़ी बेरोजगार वालों ने क्या हाल कर रखा है दिल्ली में, ये तो दिल्ली की जनता बता देगी। आप ऑटो चालक, आप एक ऑटो चालक सर, बेरोजगार कब नहीं था? टाइम पर जो महंगाई थी वो अब नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि यहाँ दिल्ली में महंगाई नहीं है। कैपिटल वहाँ भारत देश की महिलाओं के साथ में रेप किया जा रहा है। वहाँ मतलब श्री अमित शाह जी वो वहाँ के बारे में सिर्फ हमारे अखबार में छोटी सी एक टिप्पणी कर देते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, मणिपुर में शांति है, ये है वो है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोलते नहीं है। वो बात बिल्कुल दबा दी गई, ना वो मीडिया में आई, ना उस चीज़ को मतलब पब्लिक इशू किया गया। मतलब पब्लिक को तो मतलब जहाँ पर बीजेपी नहीं है वहाँ वो टारगेट करते हैं, जहाँ बीजेपी है वहाँ पर शांति है। पर लोग तो, अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो आज के टाइम में और जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में और आज में क्या फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है। किस तरह से? आप देख सकते हो बाज़ार में, मतलब उस टाइम पर जो महंगाई थी वो अब नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि यहाँ दिल्ली में महंगाई नहीं है कैपिटल के हिसाब से। नहीं, पर जैसा कि हम देख रहे हैं लोगों का भी यही कहना है कि जो टमाटर आजकल काफ़ी महंगे होते हैं। पूरे देश में है वो तो। हाँ, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो आप सेंटर को बोलोगे, आप किसको बोलोगे? सेंटर को बोलेंगे ना, तो इसका फ़र्क पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस में। बिल्कुल पड़ेगा सर। आपका इस पे क्या कहना है? मतलब आगे जो भी इलेक्शंस होंगे 2024 में। मैं ये दावा नहीं कर रहा, ना मैं इस बात की गारंटी ले रहा क्या प्राइम मिनिस्टर आने वाले केजरीवाल जी होंगे या मोदी जी होंगे। वो तो जनता का काम है, जनता डिसाइड करेगी। तो इस महंगाई का फ़र्क पड़ेगा उस पर? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो है हमारा मणिपुर वाला देख लो आप। क्या जानते क्या आप मणिपुर के बारे में? वहाँ पर दो जनजातीय समुदाय के बीच में जो हिंसा जारी है, एक कुकी एक मेइती समुदाय के। मेइती समुदाय जो है वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और बहुसंख्यक हैं। कुकी जो है वो जनजाति है, वो क्रिश्चियन है। तो भाई एक बात बताओ, वहाँ भारत देश की महिलाओं के साथ में रेप किया जा रहा है। वहाँ मतलब कितना टाइम हो गया, आपको भी मालूम है, कितने टाइम से न्यूज़ देख रहे हो आप हैं। उस चीज़ का कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी वो वहाँ के बारे में सिर्फ हमारे अखबार में छोटी सी एक टिप्पणी कर देते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, मणिपुर में शांति है, ये है वो है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोलते नहीं है। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर का भी आने वाले इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा सर। शायद आपने लास्ट में भी देखा था, गुजरात के मोरबी ज़िले में पुल टूटा था, वो बात बिल्कुल दबा दी गई। ना वो मीडिया में आई, ना उस चीज़ को मतलब पब्लिक इशू किया गया। मतलब पब्लिक को तो वो ऐसे मान लो किसने दबा दी? किसने दबा दी? आपको पता नहीं है? सेंटर से। मीडिया किसकी है? सेंटर की है। मीडिया किसकी है? सेंटर की है। देखिए, मीडिया किसी की नहीं है, आप ये आरोप हम पे नहीं लगा फोर्स है सर, मीडिया पर पूरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी बात रख रहा हूँ लोगों के आगे। मैं यहाँ पे सरकार की बात रखने नहीं आया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंडिया की मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों लगता है? बहुत से मैटर मैंने देखे हैं जिनको अभी तक पब्लिक के सामने आते ही नहीं है। जैसे आप ये अभी लास्ट में पोर्ट पर जो हीरोइन पकड़ी गई थी 3000 किलो, उस पोर्ट का नाम तो नहीं, शायद मैं भूल गया, लेकिन उसको बारे में जनता को, अगर आपके पास इस तरह के एग्जांपल है तो मेरे पास भी बफर स्कैम नाम का मामला देख लो आप। मेरे पास बफर स्कैम नाम का एग्जांपल है जिसके अंदर मीडिया ने लोगों के सामने उस बात को लाके रख दिया था और वहाँ पे राजीव गांधी और जो भी उस समय की सरकार थी उसको जिम्मेदार ठहराया था। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मीडिया जो है वो एक ही बायस हो गया, वो एक ही तरफ झुकाया जा रहा है? बीजेपी से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं वो सामने आते ही नहीं है। बाकी सारी पार्टियों के नेता ईडी को पकड़ लेती है, भेज देती है जेल। कभी बंगाल छापे मारती है, कभी राजस्थान चली जाती है। मतलब जहाँ पर बीजेपी नहीं है वहाँ वो टारगेट करते हैं, जहाँ बीजेपी है वहाँ पर शांति है। पर लोग तो अभी मैंने सुना यहाँ पे दिल्ली अशांत है। नहीं, पर लोग अभी भाई कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले क्या महंगाई है, बेरोजगारी है और इतना कुछ है, पूरे देश में है। उसके लिए आप कैपिटल को थोड़ी ना कह सकते हो मैम। यहाँ भी रहते हैं, लेकिन आप देखो ना राजधानी है, कैपिटल है। इतने पब्लिक में बताओ कौन है बेरोजगार? बताओ, सभी कमाते हैं, सबके मोबाइल में 20-20 हज़ार के फोन है, सबके जेब में 20-20 हज़ार रुपए फोन रहते हैं। बेरोजगार कहाँ? वो काम ही नहीं करना चाहेगा तो कैसे हो जाएगा? भाई काम करो ना, मेहनत करो। हम देखो नौकरी छोड़ के ऑटो चला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना, बच्चे पालना है। भाई ऐसे थोड़ी बेरोजगार वालों ने क्या हाल कर रखा है दिल्ली में, ये तो दिल्ली की जनता बता देगी। आप ऑटो चालक, आप एक ऑटो चालक सर, बेरोजगार कब नहीं था? कब की बात नहीं था? बताओ ना।
आप एक ऑटो चालक कब नहीं था? हो, आप एक ऑटो चालक हो, बहुत सारे हैं, सबसे ही पूछ लो। आप एक ऑटो बेरोजगार चालक कब हो, थे? कब आप नहीं अपने था? आप को कहते हो जब कि से मैं कुछ पैदा नहीं कर हुआ पाता। तब से सुन रहा हूँ लेकिन इतने बेरोजगारी। सारे भाई यहाँ मौजूद हैं, वो बता देंगे ऑटो वालों ने उसमें से दिल्ली में 70 क्या हाल साल कर निकाल दो रखा है। कांग्रेस के टाइम नहीं, का। तो मनमानी करते हैं। ऑटो चालक के लिए क्या अगर किया नहीं क्या तो गया? गलती से फिर तो दिल्ली भाई में और गंद जो फैला दिए। नहीं वो भाई बोल रहे हैं ना, ऑटो वालों का दबदबा है दिल्ली में, किसने कह मनमानी दिया? करते हैं। किसने बॉम्बे कह चले दिया जाओ। भाई? कोई एक बॉम्बे दूसरे चले को नहीं जाओ। जानते। मीटर से चलता है। ऑटो वाले का मीटर कोई से चलता दबदबा है। नहीं दिल्ली है में क्यों नहीं है मीटर से? भाई, दबदबा नहीं है। यहाँ एक बार बताऊं, एक बार कोई बैटरी वाले को भाई साहब स्टैंड पे खड़े होके देखते हैं हुमायूं टून के पास, आप आगे आगे रिक्शे बात वालों को नहीं भगाता, ऑटो वाले के कैमरे के पीछे से बात नहीं होती, आगे से होती है। पर्ची देते हैं, 200 रुपए की पर्ची, ऑटो वाले को भगा देते हैं और भागने पड़ते हैं, और बैटरी वाले नहीं भागते। कोई बैटरी नया वाले बंदा ऐसे ऑटो मान वाले लो को सब भगाते हमारे हैं। हिंदुस्तान से ही दिल्ली घूमने के लिए आ जाए, लाल किला देखने की उसकी इच्छा है, या मतलब उसका पर्पस है या मकसद है, सपना है, जो कुछ भी है, ऑटो वाला उसको घुमा देगा इतने एरिया में, उसको किसने तो कहते मालूम हैं? है नहीं, पुरानी बातें हैं भाई। उससे पैसे ले लेगा। वो आज भी देखो, होता है, हर मैं लाइन इसके में लिए हर ऑटो वाले ओ को नहीं भैया, कहता, हर लेकिन लाइन कुछ में ऑटो ये वालों को चीज है, बोलता हूँ कोई भाई 100 मैं। में एक कभी कर दिया होगा। कब की ऑटो बात है? वाले- कल की बात है, परसों की है, 6 महीने बाद की बात है, ये दसियों आप साल ऑटो पहले वाले की हो, बात है, बेरोजगार दसियों साल की। आप एक ऑटो वाले हो, आप बेरोजगार हो। मैं तो बोला ही नहीं बेरोजगार हूँ, मैं तो रोजगार करता हूँ भाई, फिर बहुत क्या अच्छा कमाता दिक्कत हूँ। तुम ही बोल रहे थे कि क्या दिक्कत बेरोजगार है है दिल्ली में, ये है वो है। अभी अरविंद अच्छा मैं एक नहीं बोला, मैं नहीं बोला बेरोजगारी रुकिए की रुकिए बात। रुकिए 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 भाई रोजगार एक कर बात रहा हूँ। बताइए, आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसके अंदर आप संतुष्ट है ना? मैं कैसे संतुष्ट हूँ? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उससे। क्यों संतुष्ट नहीं है? मेरी मतलब अर्निंग बहुत कम है। नहीं, वहाँ से आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं आप? बिजली बिल फ्री दिया है कि- नहीं, पढ़े लिखे हैं आप? हाँ मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखा हूँ मैं। कहाँ educated तक- हूँ। कहाँ तक पढ़े लिखे? 12th पास किया है। कहाँ तक पढ़े लिखे 12th हैं? पास किया है मैंने। तो उसके 12th बाद पास के बाद अगर आपको प्राइवेट जॉब मुहैया हुई है, अगर आपको मिली है, तो अब आप संतुष्ट क्यों नहीं है? आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर सरकार की ना गलती होकर कहीं ना कहीं आप महीना कमाता हूँ 9,000 रुपये महीने में, अरे भाई, मेरा चलो देखते पूरा हैं। नहीं हो पाता खर्चा। नहीं तो